नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दादी माँ। माँ, एक बहुत ज़रूरी बात थी, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। अंकित बोला, बेटा, आज तक तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगी हो? इतना मना करने के बाद भी तू शहर में नौकरी करना चाहता था, लेकिन तेरी जिद के आगे मैंने हार मान ली। फिर भी अपनी माँ में ही कमी ढूंढता है। कब से कह रही हूँ, गांव आ जा, सब तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते लेकर आ रहे हैं। मेरा बेटा कमाने लग गया है, सभी तेरी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरे कलेजे को ठंडक पहुँच जाती है। बीना जी बोली, माँ, इसी बारे में मुझे तुझसे बात करनी थी। अंकित बोला, अच्छा, तो तुझे अपने साथ काम करने वाली कोई लड़की पसंद आ गई है? तो तू उससे शादी करना चाहता है, यही ना? बीना जी बोली, माँ, मैंने शादी कर ली है और कल रिसेप्शन है। यहीं खबर देने के लिए फ़ोन किया। मैं गांव गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम आ जाना। बाकी बातें हम यहीं करेंगे। अंकित ने कहकर फ़ोन रख दिया। शादी कर ली मुझे बिना बताए? अपनी माँ से उसकी इतनी बड़ी खुशी छीन ली। क्या बेटे को पढ़ाना लिखाना इतनी बड़ी सज़ा हो गई कि आज मेरा बेटा मेरे जीवन के सपने को भी मुझे जीने नहीं दिया? बीना जी मन ही मन में बोली। बीना जी को ये झटका अपने जीवन में मिले हुए दुखों के अतीत में ले गया। शादी के बाद बेटे के जन्म के 4 साल बाद ही पति गंभीर बीमारी से उसका साथ छोड़कर चले गए। घर वालों ने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा देकर उसे अलग कर दिया। जैसे तैसे उस ज़मीन के भरोसे अपना और अपने बेटे का पेट पाला। शायद अकेली होती तो दुनिया छोड़ देती, लेकिन अपनी पति की निशानी और अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे छोड़ती? माँ थी, ना चाहते हुए भी इस परीक्षा की घड़ी को उसे पार करना ही था। सिलाई करके खेत को किसी दूसरे को जोतने को देकर खुद को और अपने बेटे को जिंदा रखा। अंकित पढ़ने में शुरू से ही होशियार था। गांव की सरकारी स्कूल में पढ़कर इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए चुन लिया गया। वो ज़मीन का टुकड़ा उसकी पढ़ाई में काम आ गया। इंजीनियर बनने के बाद नौकरी मिल गई और वो गांव की जगह शहर में बस गया। माँ को बोला था, लेकिन वहाँ उस घर को छोड़कर कैसे आती जहाँ उसके पति और बेटे की यादें बसी हैं। आज बेटे ने उसे ऐसी खबर दी जिस पर यकीन कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। अगले दिन गाड़ी घर के बाहर आती है। बीना जी बैठकर अपने बेटे के पास पहुंच जाती हैं। देखो माँ, मैं जानता हूँ आपको यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। भगवान ने चाहा तो तेरे बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी बहू को इस घर में कोई परेशानी ना हो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी पसंद की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कनक को कुछ सुनाओ। अंकित बोला, नहीं बेटा, तुम्हारी पसंद को मैं कैसे कुछ कहूँगी, और वैसे भी मैं 2 दिन को तो आई हूँ। बीना जी बोली, नहीं माँ, अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। अंकित बोला और तैयार होने के लिए चला गया। मैं नाराज़ होती या शिकायत करती, वो तो मेरे बेटे ने मौका ही नहीं दिया। उसने तो मेरे जीवन का निर्णय भी ले लिया कि मुझे यहीं रहना है। बीना जी अपने मन में बोली। रिसेप्शन हो गया। सभी ऑफिस वाले थे। कनक के माता पिता नहीं थे। उसके चाचा चाची ने उसे पाला था, इसलिए उसने भी अपनी मर्जी से शादी की थी। ना चाहते हुए भी बीना जी को वहीं पर रुकना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने घर की सफाई करके चाय नाश्ते की तैयारी कर ली। ठीक है बेटा, बहू को बुला लो, चाय नाश्ता कर ले। और खाने में क्या बनाना है? बीना जी बोली, माँ, आज तो आप ही देख लो, कनक थक गई है। अंकित बोलकर चाय नाश्ता अपने रूम में ले गया। 1 हफ्ते भर मीना जी सुबह शाम का काम करती रहीं। कभी उनका घूमने का, कभी रात को देर से आने का कार्यक्रम चलता रहा। मम्मी जी, आप सब्जियों में तेल थोड़ा कम डाला करें, बहुत ऑयली हो जाती है। कनक ने कहा, बहू, सब्जियां तुम बना लो अपने हिसाब से, मैं चपाती सेक दूंगी। बीना जी बोली, अंकित, तुम्हारी माँ तो मुझसे ऐसे बात कर रही जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूँ।
नौकरी, बाजार से सामान लाना क्या कम काम है? घर में बैठकर रोटी सब्जी बनाना ही बड़ा काम है। कनक गुस्से में बोली। तुम गुस्सा मत करो, कमरे में जाओ, तैयार हो, मैं बात करता हूँ। अंकित बोला। बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि सब्जी अपने हिसाब से बना लो। बीना जी बोली। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी पसंद की बहू नहीं है, इसलिए तुम्हें बहाने चाहिए। वो नौकरी करती है मेरी तरह। अब तुम क्या जानो कमाना किसे कहते हैं? कम से कम घर के कामों में तो उसकी मदद कर सकती हो। अंकित गुस्से में कहकर चला जाता है। सही कह के गया बेटा, मैंने कहाँ कमाना सीखा, अपने लिए इज्जत तक नहीं कमा सकी। बीना जी मन ही मन में कहती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीना जी ने धीरे धीरे समय और परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया। अब वो किसी भी तरह की कोई भी बात ना अपने बहू से कहती, ना बेटे से। समय करवट लेता रहा। अब बीना जी का एक पोता भी हो चुका था। हम दोनों लेट आएंगे। बेटे को पहले 1 नंबर की बोतल, फिर 2 नंबर की बोतल से दूध पिलाना और बीच में केला सेब खिला देना, अनार का जूस पिला देना। कनक ने कहा। बहू तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बीना जी बोली। मम्मी जी, बुरा मत मानना, जो बेटे का वजन चल रहा है वो कम है। डॉक्टर साहब कह रहे थे। मैंने तो कई बार अंकित से कहा है किसी आया को रख लूं, लेकिन कहते हैं माँ ज़्यादा अच्छा ध्यान रखती हैं। कनक ताना देकर वहाँ से चली जाती है। पूरे दिन बच्चे के लिए लगी रहती हैं, फिर भी यही ताना। पहले तो दुखों ने, फिर बेटे के व्यवहार ने मुझे समय के पहले बूढ़ा कर दिया। फिर भी मैं दिल से अपने पोते को संभालती हूँ, लेकिन मेरी बहू ताना देना नहीं भूलती। बीना जी बोली। बीना जी जानती थी अपने बहू और पोते के लिए वो कितना भी कर लें, लेकिन उसके इस सबके बाद भी बेटा एक ही ताना देगा कि बहू तुम्हारी पसंद की नहीं है, इसलिए तुम लड़ाई करती हो। बहू का सुख तो दूर की बात थी, इसीलिए बीना जी अपने पोते को बड़ा करने में ही खुश रहने लगी। हाँ हाँ, सभी को आना है। मेरे बेटे का बर्थडे जो है, आर्यन 5 साल का हो जाएगा। कनक ने कहा। हमेशा तो होटल में करती हो, फिर इस बार घर पर क्यों? रागिनी ने बोला। बेटे ने कहा है कि वो कॉलोनी के बच्चों को और अपने स्कूल के बच्चों को यहीं पर बुलाएगा, तो अब सब तो होटल में करते नहीं हैं। मेरे बेटे को लगा उसे भी घर में ही करना है। कनक ने कहा। सही है, बच्चों की बात मानने में फ़ायदा है। रागिनी ने कहा। मम्मी जी, आज शाम को घर पर पार्टी है, आप अपने कमरे में ही रहिएगा। मैं नहीं चाहती कि माहौल ख़राब हो। कनक बोली। बहू, हर साल तो होटल में होता है, इसलिए मुझे नहीं ले जाते। अब की बार तो घर पर है, तो अपने पोते को केक काटते हुए देख लूँगी। बीना जी बोली। माँ, इतने लोग आएंगे, शोरगुल होगा, आप अपने कमरे में ही रहिएगा, हम आपको बाद में फ़ोटो दिखा देंगे। अंकित बोला। शाम को सब बच्चे और मेहमान इकट्ठे हो गए। बहुत ही सुंदर केक लाया गया। आर्यन बेटे, जल्दी से केक काटो। कनक ने कहा। मम्मी, अभी सब लोग नहीं आए। आर्यन बोला। बेटा, आपके मम्मा के पापा के सभी दोस्त तो आ गए, आप किसकी बात कर रहे हो? कनक ने कहा। मेरी सबसे बड़ी दोस्त, मेरी दादी माँ। आर्यन बोला। बेटा, तमाशा मत करो, जल्दी से केक काट दो। गुस्से में बोली। मम्मी, मैंने घर पर इसीलिए पार्टी रखी है ताकि दादी भी आ सकें, और मैं चाहता हूँ आप जाकर उन्हें बुलाकर लाएं। आर्यन बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन बेटा, यह आप अपनी मम्मी के साथ सही नहीं कर रहे हो। अंकित ने कहा। पापा, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आप दादी से चिल्लाकर बात नहीं करते। उस दिन मैं गार्डन में गिर गया था अपनी गलती से, लेकिन मम्मी दादी माँ पर बहुत तेज चिल्लाईं और मेरी बात सुनी भी नहीं।
और आपने भी दादी माँ को ही सुनाया, क्या वो गलत नहीं था? आर्यन बोला, ठीक है, उसके लिए मम्मी पापा दादी से सॉरी बोल देंगे, लेकिन बेटा अभी तो केक काटो, सब बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कनक ने कहा, मम्मी दादी माँ इस घर की सदस्य हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं चाहता हूँ आप उनको बुला कर लाएं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं केक नहीं काटूंगा, कभी मेरा बर्थडे नहीं मनाऊंगा और कभी भी आपको मेरी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करूंगा। आर्यन बोला, बेटा कोई अपने माँ से ऐसे बात करता है? कनक बोली, नहीं करता मम्मी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पापा से कहिए दादी से माफ़ी मांगे। दादी उदास रहती हैं, हमेशा कहती हैं, तेरे पापा बचपन में पूरे दिन मेरे साथ रहता, खूब मेहनत करता, तू भी अपने पापा की तरह बनना। लेकिन मम्मी आज पापा दादी के साथ क्या कर रहे हैं? उनके साथ 2 मिनट नहीं बैठते। आप बताओ, क्या अकेले रहना अच्छा लगता है? लेकिन दादी माँ कभी शिकायत नहीं करती। आर्यन बोला, बेटा मैं समझ गया हूँ कि जब माँ की इज्जत उसका बेटा नहीं करता तो उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है। तेरी दादी ने बहुत दुख उठाकर मुझे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब मेरा समय आया तो मैं पीछे हट गया। तुम्हारी इस बात ने मेरी आँख खोल दी मेरे बेटे, अंकित कहकर अपनी माँ के कमरे में गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, शहरी वातावरण में रह कर के शायद मैं तेरा प्यार त्याग भूल गया। आज तेरे पोते ने मेरी आँख खोल दी। अंकित अपनी माँ के चरणों में गिरकर कहता है, मम्मी जी मुझे माफ़ करना, कभी रिश्तों में रही नहीं तो शायद मैं उनका महत्व भी नहीं समझ पाई। आपने अपने जीवन में पहले ही बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं अपने स्वार्थवश आपके और आपके बेटे के बीच में आ गई। लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। हमें माफ़ कीजिए और अपने पोते के जन्मदिन का केक उसके साथ जाकर काटिए, बस यही निवेदन है। कनक बोली, मेरे बच्चों, मैं तो कल भी तुम्हारी माँ थी और आज भी वही माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। बीना जी कहकर बाहर जाती हैं। सबके सामने दादी पोता केक काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और नाचते भी हैं। आज घर में खुशी का अलग ही माहौल था, क्योंकि एक माँ की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी उसके पोते की वजह से। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।